बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लीनियर अलजेब्रा का फोर्थ लेक्चर है। लास्ट टाइम हमने सीखा था इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3 का, और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 by 2 जो है वो हम कर चुके थे लेक्चर नंबर 2 में आई थिंक। सो आज का हमारा टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3 by 3। जब हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है जिसमें 3 इक्वेशंस गिवन है तो उसका हमने किस तरह से सॉल्यूशन फाइंड करना है। सो इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के हमारे पास है 2 मेथड्स, जिनमें से जो फर्स्ट मेथड है उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड, जिसमें इन्वर्स भी कैलकुलेट करते हैं। तो इन्वर्स कैलकुलेट करना 3 by 3 ऑर्डर का आपको आता है तो उसी को हम यूज़ करेंगे। सो इसके लिए मैंने जो एग्जांपल कंसीडर की है वो भी वही की है जिसका लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 3 में हम इन्वर्स फाइंड कर चुके हैं। सो मैं इसका इन्वर्स जो है, इन्वर्स के लिए जो को फैक्टर यूज़ होंगे वो मैं डायरेक्ट वहीं से उसकी वैल्यूज़ यूज़ करूँगी जो आप लेक्चर नंबर 3 से चेक कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड। सो सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि जब भी हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन हो तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसको जो है वो कन्वर्ट करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। सो इन मैट्रिक्स फॉर्म में आपको पता है सबसे पहले हम लिखते हैं इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स में किस तरह से है कि एक्स के जितने भी कोफिशिएंट आ रहे हैं वो फर्स्ट रो बन जाएगी, वाई के जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं वो सेकंड रो, एंड जी के जो कोफिशिएंट्स हैं वो हमारी थर्ड कॉलम बन जाएगा। सॉरी, जहाँ पे मैंने रो बोला है ये सारे कॉलम वाइज इनको लिखते जाएंगे। और वेरिएबल जो हैं वो हमारे 3 वेरिएबल हैं, एक्स वाई एंड जी इज इक्वल टू 1 2 एंड 3 बी मैट्रिक्स। इसको अगर मैं इक्वेशन में लिखूँ तो ये बन रहा है ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पे जो अननोन है वो हमारे पास है एक्स, हम एक्स को फाइंड करने जा रहे हैं। ए को अगर मैं दूसरी साइड पे ले जाऊँ तो ये बन जाएगा ए इनवर्स इंटू बी। तो इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स इनवर्स मेथड, जिसमें इनवर्स इन्वॉल्व होता है। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब यहाँ पे बी तो हमारे पास गिवन है, जो यहाँ पे इशू आता है वो है ए इनवर्स का। सो ए इनवर्स हमने फाइंड करना सीख लिया था तो उसी को यहाँ पे यूज़ करेंगे। ए इनवर्स का मैंने फार्मूला लिखा है 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दिया। आपको पता है कि इन्वर्स के लिए जो मैट्रिक्स है उसका नॉन सिंगुलर होना ज़रूरी है, इसलिए पहले इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे और चेक करेंगे क्या ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। सो अगर इसका डिटर्मिनेंट जो है वो हमने लेक्चर 3 में किया था, तो अगर वहाँ से भी आप इसको चेक करें बाय यूजिंग एक्सपेंशन तो आपने देखा था कि ये -25 आ रहा है विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो इसका मतलब है हमारा जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है। अगर ये नॉन सिंगुलर है तो हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अब देखें, ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, अब प्रॉब्लम आ जाता है एडजॉइंट ऑफ ए का, जो कि हम फाइंड करना सीख चुके हैं। सो ए एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर। सो मैंने सारे को फैक्टर लिखे हैं और इसका ट्रांसपोज अगर मैं लूँगी तो ये मेरे पास बन जाएगा इसका एडजॉइंट ऑफ ए। को फैक्टर हम लास्ट टाइम जो है वो फाइंड कर चुके थे, इसी एग्जांपल का फाइंड किया था। सो मैंने डायरेक्ट उनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है। जब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो ये मेरे पास बन गया एडजॉइंट ऑफ ए। इसको मैंने इक्वेशन 2 में रिप्लेस कर दिया। इक्वेशन 2 में इसलिए किया ताकि मेरे पास वहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू आ सके। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट की वैल्यू इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ तक करने के बाद इस 25 को आप सबके साथ डिवाइड भी कर सकते हैं, और अगर आपको एज इट इज़ इसको, क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखें तो ये सबके साथ कैंसिल नहीं हो रहा बल्कि जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म बन रही है, ज़्यादा एंट्रीज जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएंगी। सो इसलिए मैंने इस 25 को अंदर जो है वो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई नहीं किया 1/25 को। सो अब मैंने इसको इसी तरह से उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर दिया, जो कि मेरे पास थी एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स की ये मैंने पूरी वैल्यू लिखी, इंटू बी मैट्रिक्स लिख दिया जो कि था 1 2 एंड 3। अब मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, इस मैट्रिक्स को और बी मैट्रिक्स को। तो ये भी मैं आपको मल्टीप्लाई करना आता है, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम। और मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, फर्स्ट एंट्री इंटू फर्स्ट एंट्री प्लस सेकंड इंटू सेकंड प्लस थर्ड इंटू थर्ड। तो इनको मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास, अगर इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बन रहा है -34 -33 एंड -19। अब आप इस -25 को डिवाइड भी कर देंगे सब एंट्रीज के साथ। जब इसको डिवाइड किया तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बनती है। फिर ये जो 25 ओवर में है इसको बाहर भी हम लिख सकते हैं और सारी इंट्रीज के साथ भी लिख सकते हैं। सारी इंट्रीज जो हैं वो नेगेटिव थी और बाहर भी एक नेगेटिव पड़ा था, इसलिए सारे ही पॉजिटिव हो गए। तो ये इस तरह से मेरे पास वैल्यूज़ आ गई हैं एक्स मैट्रिक्स की, जो कि एक्स वाई और जी था, वहाँ से 3 वैल्यूज़ आ गई
एक्स की वैल्यू है 34/25, वाई की है 33/25 और जी की है 19/25। होप सो इस मेथड की आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसी एक का सोल्यूशन फाइंड करते हैं, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3/3 बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल आपने ऑलरेडी किया हुआ है और आपको आता भी होगा ये, तो हम जो है वो क्रैमर्स रूल को ही डिस्कस करने जा रहे हैं अब। तो क्रैमर रूल को डिस्कस करने के लिए मैंने जो है वो डिफरेंट एक एग्जांपल ली है यहाँ पे, तो इसको अब हम करते हैं। ये इसमें भी 3/3 का मैट्रिक्स क्योंकि गिवन है, तो इसलिए 3 ही इसमें इक्वेशंस गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको भी हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इनके कोफिशिएंट्स लिखे। जो एक्स के कोफिशिएंट्स हैं उसका फर्स्ट कॉलम बन गया, जो वाई के कोफिशिएंट्स हैं उसका सेकंड कॉलम बन गया, जो जी के कोफिशिएंट्स हैं उसका थर्ड कॉलम बन गया। इनटू वेरिएबल मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स। इक्वेशन बन गई AX इज इक्वल टू बी। तो बाय यूजिंग क्रैमर रूल हम यहाँ पे एक्स वाई जी को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। पहले मैंने उनके फार्मूलाज को यहाँ पे लिखा है, तो फार्मूलाज देख लेते हैं। एक्स के लिए फार्मूला है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और वाई के लिए है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, जी के लिए है ए जी डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम आता है कि ए एक्स ए वाई ए जी ये तीनों क्या चीज़ है। तो अभी हम इसको देख लेते हैं। ए एक्स का मतलब है कि जब हम ए एक्स करने जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सो एक्स वाला जो कॉलम होगा इसको रिप्लेस कर देंगे बी कॉलम के साथ। तो अगर आप इसको देखें तो हम यही काम आगे जाके करेंगे, लेकिन इससे पहले क्योंकि आपने जो है वो फार्मूला तीनों का देखा, तीनों फार्मूलाज में ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड हो रहे हैं। इट्स मीन पहले हमें ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट जीरो तो नहीं आ रहा, क्योंकि अगर जीरो आएगा तो आपको पता है हम वैल्यूज़ यहाँ पे फाइंड नहीं कर सकेंगे। सो इसका मतलब है कि जो क्रैमर्स रूल है ये भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए ही जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ए डिटर्मिनेंट फाइंड किया बाय यूजिंग एक्सपेंशन। बाय यूजिंग एक्सपेंशन हम किस तरह से करते हैं, फर्स्ट एंट्री एज इट इज इनटू इट्स माइनर। माइनर क्या आ जाएगा, -2 1 एंड -3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखा, माइनस सेकेंड एंट्री सेकेंड का माइनर +1 थर्ड एंट्री एंड थर्ड का माइनर। इनको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आ रहा है 27 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो इट्स मीन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर आ गया। अब हम ए एक्स ए वाई और ए जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ए एक्स जो है वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब ए एक्स करना है तो इसका मतलब है जो एक्स वाला कॉलम है इसको बी कॉलम से चेंज करना है। बी कॉलम हमारे पास है 3 1 2। सो मैंने एक्स की जगह पे एक्स कॉलम की जगह पे 3 1 2 लिख दिया, बाकी दोनों एज इट इज़। वाई और जी का जो बी कॉलम आ रहा था उसको एज इट इज़ लिखा। अब इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद इसकी जो वैल्यू आ रही है वो है 27। सो 24 - 2 + 5 विच इज़ इक्वल टू 27। अब हम फाइंड करते हैं ए वाई। सिमिलरली उसी पैटर्न पे चलेंगे जैसे हमने ए एक्स फाइंड किया। ए वाई है तो ए वाई के लिए हम क्या करेंगे, जो वाई कॉलम है इसको रिप्लेस कर देंगे बी मैट्रिक्स के साथ। सो एक्स वाला कॉलम और जी वाला कॉलम एज इट इज़। जो वाई वाला कॉलम है इसको बी कॉलम से मैंने चेंज कर दिया, जो कि आ रहा है 3 1 एंड 2। इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो ये डिटर्मिनेंट आ रहा है 0। आप इसको खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। ए जी है तो इसका मतलब है अब हमने किसको चेंज करना है, जी वाले कॉलम को। जी वाले कॉलम को चेंज करेंगे बी कॉलम के साथ। एक्स वाला कॉलम एज इट इज़, ओरिजिनल एक्स वाला, वाई ओरिजिनल वाला ही यूज़ करेंगे, और जो जी है इसको मैंने चेंज कर दिया बी कॉलम के साथ। तो अब इसका भी जब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो डिटर्मिनेंट इसका आ रहा है 27। चारों डिटर्मिनेंट आ चुके हैं। ए का डिटर्मिनेंट भी हम फाइंड कर चुके हैं, ए एक्स का भी, ए वाई एंड ए जी का भी। सो अब हम ने जो स्टार्ट में इसके फार्मूलाज लिखे थे एक्स वाई और जी के लिए, वहाँ पे वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे। एक्स का फार्मूला था ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, तो इनकी मैंने वैल्यूज़ रिप्लेस कर दी। ए एक्स की जो डिटर्मिनेंट है वो भी 27 था और ए का जो डिटर्मिनेंट है वो भी 27 आ रहा है। वाई का फार्मूला लिखा ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, जो कि 0 आ रहा है वाई का, और इसकी वजह से पूरी वैल्यू ही 0 हो जाएगी। जी है तो ये किसके इक्वल था, ए जी डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। इनकी वैल्यूज़ रिप्लेस कर दी
तो यहाँ से हम जो है वो अननोन एक्स वाई और जी फाइंड कर सकते हैं। सो एक्स मैट्रिक्स किसके इक्वल आ गया, एक्स वाई जी। एक्स की वैल्यू यहाँ से अगर हम चेक करें तो 1 आ रही है, वाई की 0 है और जी की भी 1 आ रही है। सो इस तरह से हमने ये आज जो सीखा है वो ये है कि हाउ टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ a system of linear equation of order 3 by 3 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं उसके हमने दो मेथड डिस्कस किए हैं। एक है मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड जिसको हम इन्वर्जन मेथड भी बोलते हैं, और सेकंड इज क्रैमर्स रूल। तो दोनों आज हमने डिस्कस कर लिए हैं। आपने इसको प्रैक्टिस करना है। अगर इसमें कोई भी इशू हो तो आपने वो डिस्कस करना है ताकि हम उसको नेक्स्ट टाइम क्लियर कर सकें। तो इसकी मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस लिख देती हूँ ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सकें। सो इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं वो मैं ज़्यादा नहीं, बस 2 ही लिख रही हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चंस फर्स्ट इज 2x1 minus x2 plus x3 is 5, 4x1 plus 2x2 plus 3x3 is equal to 8. Third is 3x1 minus 4x2 minus x3 is 3. And second is x plus 5 is 2. 2x minus z is equal to 1. 2y minus 3z is equal to minus 1. अब सेकंड वाला जो है वो आपको देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, तो उसका मैं बता देती हूँ। इसमें x एंड y गिवन है, z नहीं गिवन, तो इसका मतलब है z का कोफिशिएंट 0 है। इसमें x और z गिवन है, y नहीं गिवन, तो इसका मतलब है y का कोफिशिएंट 0 है। जो लास्ट वाली है उसमें y और z गिवन, x नहीं गिवन, तो इट्स मीन कि x का जो कोफिशिएंट है वो 0 आ रहा है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आपने करना है और दोनों मेथड से ही करना है। इट्स मीन टोटल आपने 4 क्वेश्चंस करने हैं, 2 बाय यूजिंग इन्वर्स मेथड एंड 2 बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। दोनों क्वेश्चंस को दोनों मेथड से ही करना है। तो यहाँ पे हमने एक्स वाई जी के लिए यही वाला फार्मूला लिखा है। तो जब ये x1 x2 x3 के लिए करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा ax1 ay1 az1। और कुछ लोग इसको d1 d2 एंड d3 से भी जो है वो लिखते हैं, और जो a का डिटर्मिनेंट हमने लिखा उसको d से भी लिखते हैं। सो आपने जो इसकी यूज़ करनी है नोटेशन, वो आपने वही यूज़ करनी है जो आपको ईजी लगती है। होप सो आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। सो स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।